हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज एंड आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश विद जीनियस। और आज हम लोग उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोग भी एरर बना सकते हैं, हम लोग भी एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग किया था एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ टेंस से, और टेंस के स्ट्रक्चर्स को पूरा पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम सब ने पढ़ाई कुछ क्वेश्चंस बनाए, सिंपल क्वेश्चन हम लोगों ने बात किया है। और अब हम लोग आज प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के। तो जो बच्चे इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए ये एक अच्छा मौका है। वह जुड़े, प्रयास करें और ये देखें कि क्या वह एरर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सो इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। यदि लगता है कि आपको ए में कोई प्रॉब्लम है तो आपका आंसर ए होगा। यदि कोई एरर आपको बी में लगता है तो आपका आंसर बी होगा। यदि आपको लगता है कि कोई एरर सी में है तो आपका आंसर सी होगा। और यदि लगता है कि आपको कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। सॉरी डियर स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द टाटा ग्रुप ओन्स मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। टाटा इंडस्ट्री जो है बहुत सारी कंपनियों को ओन करती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ओन करती है, माने उसका मालिकाना हक रखती है, जो कि पूरे ग्लोब पर यानी पूरे दुनिया भर में वो फैली हुई है। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको कहां एरर नजर आ रहा है प्यारे बच्चों? सो बहुत आसान है। दैट आर, दैट लगा है बहुत ये दैट जो लगा हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए लगा हुआ है। ये जो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो फैली हुई है, तो दैट आर स्प्रेड, या तो इज एम आर के बाद V4 लगता है तो V3 यदि पैसिव के फॉर्म में है तो यहां पर स्प्रेडेड होना चाहिए था प्यारे बच्चों। सो ये हमारा आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, क्योंकि गलती जो है वह बी में है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन? क्या तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे बड़े भाई शहर से बाहर नहीं है? तो मैंने बताया है प्यारे बच्चों कि देखो यहाँ पर इज एम आर हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद भी नॉट लगाया जा सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगाया जा सकता है। कहाँ दोनों जगह यह संभव है। तो आर के बाद नॉट सही है, योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर ये सब्जेक्ट है ही, आउट ऑफ टाउन, यानी कि ये सेंटेंस में कोई एरर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। मैंने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस में बिफोर लग जाए या आफ्टर लग जाए तो आपको क्या करना है? जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम लोग किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो कह रहा क्या है, आई फिनिश माई हाउस होल्ड, मैं घर का अपना सारा काम फिनिश कर लिया, बिफोर ही रिच, उसके पहुंचने से पहले, यानी कि उसके आने से पहले मैंने ये काम पूरा कर लिया था, यानी कि यहाँ पर आई हैड फिनिश्ड होना चाहिए था। हमारा एरर किस में है? ए नंबर में है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स। मैनेजर ने अपने टीम मेंबर्स को वार्न किया दैट इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड। मैनेजर ने यहाँ वार्न किया, यानी यहाँ पर V2 का फॉर्म लगा हुआ है। उसके बाद दैट इफ दे परसिस्ट, यहाँ V1 है, और उसके बाद यहाँ पर वुड लगा हुआ है, तो वुड तो पास्ट को दर्शा रहा है, यानी कि प्यारे बच्चों ये सब V2 के फॉर्म में है, पास्ट का सेंटेंस है। तो उसके बाद ये V1 यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? V2 होना चाहिए। द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर, मैनेजर ने अपने टीम मेंबर को वार्न किया
कि यदि कोई लगातार ये जारी रखता है अपने इस ऐसे एटीट्यूड को जिस एटीट्यूड के माध्यम से काम नहीं किया जा रहा है, तो उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर परसिस्ट के जगह पर परसिस्टेड होना चाहिए, V2 हमारा यहाँ पर होना चाहिए। ये एरर था, हमारा आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर अ वीक। अब आप लोग बताइए प्यारे बच्चों कि आखिरकार इसमें आपका कौन सा गलती होगा। आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर अ वीक, एक सप्ताह से मैं एक ही ट्राउजर का इस्तेमाल करता रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर और सिंस लगा है। तो जब फॉर और सिंस लगा है तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव बीन यूजिंग, आई हैव बीन यूजिंग होना चाहिए ना प्यारे बच्चों। तो अब आइए चलिए देखते हैं, अगला आपका आंसर ए होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। He had already sent me a message that his arrival was scheduled for Thursday. अब बताइए कि इसमें कौन सा एरर होगा। What can you find in this sentence? He had already sent me a message. उसने मुझसे पहले ही मुझे मैसेज भेज दिया है कि उसका जो आगमन होगा उसका शेड्यूल थर्सडे के लिए कर दिया गया था। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी का इस्तेमाल हुआ है, ही हैड ऑलरेडी। तो जब ऑलरेडी लग जाता है तो वह सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ मैंने पढ़ाया हुआ था कि यदि येट लग जाए, रिसेंटली लग जाए, ऑलरेडी लग जाए तो वहाँ उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो यहाँ हैड गलती है, आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकॉग्नाइज्ड एट हर वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। उसके फोटोग्राफ से यानी कि उसके फोटो से मैंने जब उसको रिकॉग्नाइज किया एक बार में, तो मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं? ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, आपको पता है ना कि यदि सेंटेंस में बिफोर लग जाएगा तो वह सेंटेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का होता है। तो पास्ट परफेक्ट में हैज हैव लगता है या हैड लगता है? ऑल्दो आई हैव नेवर सीन दिस गर्ल बिफोर और ऑल्दो आई हैड नेवर सीन दिस गर्ल बिफोर, यहाँ पर हैड होना चाहिए क्योंकि बिफोर लग गया है यहाँ पर, और बिफोर पास्ट परफेक्ट में ही लगता है जनरली, समय को बताने के लिए। अब आइए, वर्मीन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। अच्छा, ये नाउन में जब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो शायद ज्यादा आपको नॉलेज इसमें बढ़ेगा। वर्मीन एक ऐसा वर्ड है जो भले ही उसमें एस या यस नहीं लगा होता है, लेकिन वह प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो आपको पता है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर डज नहीं होगा, क्या होगा? डू होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल होता है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। वर्मीन का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। If the farmer got a machine, his wife can do the laundry quickly. यदि फार्मर के पास मशीन होता, वॉशिंग मशीन, तो उसकी पत्नी जो है वो साफ सफाई का काम जल्दी से कर लेती। यहाँ पर क्या गलती हो सकता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर इफ द फार्मर गॉट, यहाँ पर V2 लगा हुआ है। मैंने पुराने वीडियोज में कंडीशनल सेंटेंस को मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि इफ क्लॉज में यानी जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है उसमें यदि V2 है तो इस तरफ वाले सेंटेंस में जो भी आपका मॉडल वर्ब होगा उसका पास्ट होगा। तो कैन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। सो अब आइए, इसमें कौन सा एरर आप ढूंढ सकते हैं, क्या एरर हो सकता है बताइए। एक बार फिर से, हर एक जो कंसीवेबल रेस है या नेशनैलिटी है हैड इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग,
शेयर्ड ऑफ सफरिंग नहीं होना चाहिए, शेयर ऑफ सफरिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई शेयर को वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है। बस शेयर ऑफ सफरिंग का मतलब है कि यदि वर्ल्ड वार हुआ तो वर्ल्ड वार में हर एक प्रकार के लोग, हर एक प्रकार के लोग, हर एक देश के लोगों ने कुछ ना कुछ पीड़ित उन्होंने शेयर किया, यानी कि उसको महसूस किया, उसको बर्दाश्त किया, उसको टॉलरेट किया। तो यहाँ पर शेयर्ड ऑफ सफरिंग नहीं होगा, शेयर यहाँ पर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस ईयर के मैंने कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। सो चलिए, थैंक यू सो मच। और आगे वीडियो में मैं हो सकता है तो कुछ और क्वेश्चंस कराऊं, और अब हम लोग अगला टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, उसकी भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और आपका अगला जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो आर्टिकल होगा। तो कृपया करके आर्टिकल के लिए आप रेडी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do share, subscribe our channel.